निष्काम कर्म का अब तक जो अर्थ लगाया गया है सबसे गलत वो ये है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। इसका मतलब कभी भी ये नहीं था। निष्काम का मतलब है कामनाओं से मुक्त रहते हुए कर्म करो ताकि तुम फल तक पहुंच सको। इन दोनों का अंतर समझिए। लोगों ने क्या कर दिया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। नहीं, फल की इच्छा जरूर हो लेकिन मन में कामनाएं नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 महीने बाद बोर्ड्स का एग्जाम होना है, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने अपना टारगेट फिक्स किया है वो 2 महीने बाद होना है। और यदि आप रोज अगले 2 महीनों तक ये सोचते रहेंगे कि मेरा वहां पर जाने पर रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका जो ध्यान है वो रिजल्ट की तरफ चला गया। तो आपका जो ध्यान है मतलब आपकी कामनाएं कर्म की तरफ होनी चाहिए, फल की तरफ नहीं होनी चाहिए। वो फल आपको चाहिए, कहीं भी ये नहीं कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आप कर्म कर रहे हैं, आपको फल चाहिए, लेकिन अपनी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को फल के अनुरूप मत रखिए। कि मान लीजिए 2 महीने बाद पेपर होना है, अगर रोज मैं ये सोचूं कि इस पेपर में मुझे टॉप करना है, मुझे इतने नंबर लाना है, इतने मार्क्स लाना है, और मैं रोज उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करूं, तो रोज मैं तनाव की स्थिति में रहूंगा, क्योंकि मेरी जो कामना है अब वो रिजल्ट से बंध गई है। और रिजल्ट से बंधे होने की वजह से मेरे रोज जो पढ़ाई के घंटे कम या ज्यादा होंगे, तो मैं बार बार पैनिक करने की स्थिति में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा आज ज्यादा हुआ तो नंबर अच्छे आएंगे, आज पढ़ाई कम हुई तो नंबर कम हो जाएंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस जो ब्रेन में चलेगा या जो कामनाएं होंगी वो हमें परेशान करेंगी। तो इसीलिए कहा गया कि अपना जो इच्छा है उसे केवल, जो कामना है इच्छा है जो भी है, उसे केवल अपने कर्मों तक सीमित रखो और अपनी कामनाओं को रिजल्ट से मत जोड़ो। लेकिन इसका यह मतलब कहीं नहीं है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म ही कर रहे हैं हम फल को पाने के लिए। लेकिन उन कर्मों पर अपना अधिकार रखो, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों पर अपना अधिकार रखो और उसके अनुरूप कर्म करो। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कर्म भी करना है, फल भी लेना है, लेकिन कर्म करने के दौरान कामनाओं से बंधना नहीं है। इसीलिए निष्काम कर्म कहा गया है।